देखिए 31.6 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखो कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए, समझ गए। क्वेश्चन 8 पढ़िए, क्वेश्चन 8 पढ़ो आप। हेलो यो पंडित जी, यू रीड क्वेश्चन 8। हेलो श्रेया, यू रीड। चलिए पढ़ते हैं, पढ़ लिए। दिया है इसमें कि द बैग ए कंटेन 8 whites and 7 black balls, while the bag B contains 5 white and 4 black balls. One ball is randomly picked up from bag A and mixed up with balls in bag B. Then ball is randomly drawn out from it. Find the probability that ball drawn is white. टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आ रहा है ना। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि बैग ए है और बैग बी है। इधर बैग बी बना लेते हैं। देखिए यहाँ बैग बी है और यहाँ बैग बी है। अब दो कंडीशन क्यों बना रहे हैं आप समझ रहे हैं ना। बैग ए है और ये बैग बी है और ये भी बैग बी है। इसलिए है ना कि देखो इसमें बैग ए में कितना बॉल है। बैग ए में 8 व्हाइट बॉल है, 8 व्हाइट है और 7 ब्लैक है। ठीक, अब इसमें से देखो कितना बॉल निकालना है, एक बॉल इसमें से निकालना है, समझिए। और बी में बैग बी जो है ना, बैग बी जो है इसमें आपको कितना बॉल था पहले से। बैग बी में देखो 5 व्हाइट है और 4 ब्लैक है। तो दो केस क्यों बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हेलो निधि, डाउट था ना, दो केस क्यों बना रहे थे। यहाँ से बैग बी यहाँ भी रखें, बैग बी यहाँ भी रखें। तो देखो यहाँ से एक बॉल निकालोगे ना तो उसमें बात नहीं की कि कौन सा बॉल निकालना है बैग ए से। तो बैग ए में देखो, बैग ए में व्हाइट है ब्लैक है, यहाँ दो बना रहे तो व्हाइट और ब्लैक है इसलिए दो बना रहे, समझ गए। क्योंकि एक बॉल निकालेंगे तो व्हाइट आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है, समझ गए कि नहीं। अगर यहाँ पर व्हाइट ब्लैक येलो रेड और कुछ भी रहता तो जितना इसमें वैरायटी रहता उतना हम केस बनाते हैं, समझ गए कि नहीं। तो एक बॉल जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 8 व्हाइट है और 7 ब्लैक है। और यहाँ पर देखो 5 व्हाइट है और 4 ब्लैक है। तो इधर व्हाइट वाला केस ले लेते हैं, इधर ब्लैक वाला ले लेते हैं। तो 5 व्हाइट है, अगर एक बॉल निकालेंगे व्हाइट आएगा तो 9 व्हाइट हो जाएगा और 7 ब्लैक एज इट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, समझिए। तो ये तो समझ गया, अरे सॉरी 5 6 व्हाइट हो जाएगा। ठीक, एक बॉल निकालेंगे तो अब यहाँ देखो एक ब्लैक निकालोगे 4 ब्लैक हो जाएगा। अरे क्या लिखा, सॉरी, हाँ 4 ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें से अगर एक ब्लैक निकालेंगे तो 5 ब्लैक हो जाएगा, 5 व्हाइट रहेगा, 5 व्हाइट और 5 ब्लैक, समझ गए। तो दो केस समझ रहे ना कि क्यों बना रहे। एक बॉल जब निकालेंगे तो 5 व्हाइट है तो 6 व्हाइट हो जाएगा, 4 ब्लैक रहेगा। अगर एक यहाँ से ब्लैक निकालेंगे तो 5 ब्लैक हो जाएगा, 5 व्हाइट रहेगा, समझ गए कि नहीं। यहाँ से दो केस बना क्या, मारेंगे ना, नहीं आ रहा समझ में। यहाँ देखो 8 व्हाइट है 7 ब्लैक है। एक बॉल अगर व्हाइट निकालोगी तो पहले तुम्हारे पास व्हाइट 5 होता, तो एक व्हाइट निकालोगे तो कितना व्हाइट होगा, तो 6 व्हाइट हो गया। और ब्लैक तो निकाल ही नहीं हो, हम व्हाइट का बात अभी कर रहे हैं। तो व्हाइट तो उतना ही रहेगा, सॉरी ब्लैक तो उतना ही रहेगा। व्हाइट कितना हो जाएगा, देखो व्हाइट 5 है, एक निकाले तो 6 व्हाइट हो जाएगा, 4 ब्लैक हो जाएगा। अगर यहाँ से एक ब्लैक निकालेंगे तो व्हाइट तो उतना ही रहेगा, ब्लैक एक बढ़ेगा तो ब्लैक चेंज हो जाएगा, तो ब्लैक ही हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं। अरे दोनों कंडीशन में चेंज होगा ना, तो दो केस बनाए हैं। ठीक, अब देखो उसमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब देखिए इसमें इवेंट अगर आप देख रहे हैं तो समझ गए। अब देखो ये जब हुआ तो यहाँ से फिर एक निकालना है। पहले एक बैग ए से निकाले, बैग बी में रिप्लेस कर दिए, बैग ए बी में रख दिए, फिर बैग बी से निकाले। तो बैग बी ये भी है और बैग बी ये भी है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ से जब निकालेंगे दूसरे बार में, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट करो, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहाँ से एक व्हाइट आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है। केस बना कर लेकर चलोगे, यहाँ से भी देखो क्या होगा, ये व्हाइट आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है। बात समझ रहे कि नहीं। अगर आप एक बॉल निकालोगे तो व्हाइट आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो एक व्हाइट आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है। बात समझिए कि नहीं। तो डायग्राम ये हो गया। तो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बैग बी से ही निकाले, ये भी बैग बी है, बैग बी है, लेकिन इसके हिसाब से ये दो केस हो जा रहा है, समझ गए कि नहीं। तो हम दो केस इसलिए बनाए कि आपको इजी लगेगा, समझ गए कि नहीं। तोड़ तोड़ कर समझेंगे तभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो गई। अब देखो, तो यहाँ पर देखो इसमें अगर एक पहले बैग से एक एक्सपेरिमेंट किए थे
बैग से एक से बैग ए से निकाले थे, व्हाइट निकाले, ब्लैक निकाले थे। यहाँ से इसके लिए व्हाइट के लिए इवेंट मान लेते हैं, ब्लैक के लिए मान लेते हैं। और इस कंडीशन में जब पूछेगा उसी को लेट करना है, समझ गया ना। इस केस में बनाए हैं अलग बात है, अब मान लो इसमें डाइवर्सिटी रहता तो कुछ ज्यादा केस हो जाता, समझ गया ना। तो जो पूछेगा उसी को मानना है। तो पूछ किसका रहा है, देखो इसमें पूछा है, ये व्हाइट का पूछा है, तो ये व्हाइट हो गया है, ये ब्लैक हो गया, तो ब्लैक वाले को छोड़ दो, इसमें ब्लैक वाले को छोड़ दो, तो आप इससे निकालो व्हाइट, चाहे इससे व्हाइट निकालो, बस समझ गए। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, व्हाइट के लिए फर्स्ट बैग से व्हाइट निकाले उसके लिए इवेंट मान लोगे, फर्स्ट बैग से ब्लैक निकाले उसके लिए इवेंट मान लोगे, बस समझ गए कि नहीं। अब देखो सेकेंड बैग से जब व्हाइट निकाले तो उसके लिए इवेंट मान लो, अब सेकेंड बैग से मान रहे हो, ये भी तो सेकेंड बैग ही है ना, बात समझ गए। तो यहाँ पर इसका इवेंट होगा, इसका इवेंट होगा और फिर इसका इवेंट होगा, याद है ना। अब ये भूलने वाली चीज नहीं है, देखो आपको बार बार हर चीज को रिवीजन नहीं कर पाएंगे ना, समय उतना रहना चाहिए ना, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक। समय को देखकर आपको पढ़ाना है कि कम से कम क्लास में पढ़े ले तो 70-80% याद रहे, समझ गए। रिवीजन तो शुड बी मस्ट, मतलब कंपलसरी है ही। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या कर ले, अब कर दीजिए, अब तो समझ गए हो। हेलो ये सेव डू लो, अब यहाँ पर लेट कर लेना कि यहाँ से फर्स्ट बैग से व्हाइट निकाले तो उसके लिए, और फर्स्ट बैग से ब्लैक निकाले उसके लिए इवेंट लेट कर लेना। फिर सेकंड केस वाले में, मतलब सेकंड बार में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसमें अगर व्हाइट निकालते हो या इसमें से व्हाइट निकालते हो उसके लिए लो, सिंपली रिप्रेजेंट करके आप करो लो। तो ये तो समझ रहे टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस का क्वेश्चन है। हेलो बच्ची समझ रहे हैं ना। देखो अब बेस थ्योरम रहेगा तो इसमें तो मिक्सअप नहीं है, एग्जाम में तो मिक्सअप रहेगा। एक्सरसाइज में पढ़ेंगे ना तो ऐसे टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगा, फिर बेज रहेगा, तो वहां तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको करना है तो उसमें मिसेलेनियस रहेगा, मिक्स रहेगा, तो समझ में आना चाहिए कि बेज क्या है। बेज का भी क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर पीछे वाले को याद करना है कि पीछे वाले क्या पढ़े आएगा बेज का क्वेश्चन। हाँ तो क्या डाउट है। इवेंट अगर फर्स्ट बैग से व्हाइट निकाले तो उसके लिए इवेंट हो गया, फर्स्ट बैग से ब्लैक निकाले उसके लिए इवेंट हो गया। हाँ ये व्हाइट के लिए E1 और ब्लैक के लिए E2, समझ गए। अब क्या लिख रहे, जब P लिख दे रहे, P लिख दे रहे, प्रोबेबिलिटी लिख दे रहे, तब क्या दिक्कत है। हम बोले थे लिख कर करना, चलो लिखो, निकाल दो। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, कितना होगा 6/10 होगा, 8/15। अरे फर्स्ट बैग से ना एक निकाल रहे हो जी, तुम भी लौट रहे हो। ये 5 बढ़िया से लिखो। क्या बताएं आप लोगों को, 5 जैसे बढ़िया से लिखो। क्या अच्छा यहाँ पर तुमको दिक्कत क्या है, भूल क्यों रहे हो। अच्छा ये रुको रुको, भूल क्यों रहे हो, भूल क्यों रहे, हेलो रुको। अरे कब तक याद रहोगे, मान लो अभी तो ठीक है कर दिए बता दिए, फिर बाद में भूल जाएंगे, तो याद रहना चाहिए ना। भूल गया, ठीक है चलो। कुछ नहीं है, डायग्राम बनाने के बाद कुछ नहीं है, सही बता रहे हैं, समझ गए बच्ची। जिसको दिक्कत हो रहा है इसका मतलब उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, या तो उनको डायग्राम ही नहीं समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी भी एक दिन करा देंगे, अब जिस दिन कराएं। 10 नंबर का आता है प्रोबेबिलिटी, समझ जाइए। बोर्ड के एग्जाम से प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के एग्जाम से नहीं, कंपटीशन में तो क्रेज इसका भी है। पंडित जी 5 एक जैसा सारे लिखो।
और वहां भी 5 लिखो सही से। S by 10 है। उंगली पकड़ कर रख रहे हो, लग रहा है कि भूल रहे हो। नहीं, वो पूछ रहे थे। चलिए एक बार। हाँ अब तो मार ही दोगे। हाँ तो समझ में गई श्रेया हैं। देखिए फर्स्ट अगर यहाँ से व्हाइट निकालेंगे तो फर्स्ट व्हाइट निकालेंगे तो उसके लिए इवन लेट कर लिया है। यहाँ से अगर ब्लैक आएगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम बात कर रहे हैं, समझ गए। यहाँ से ब्लैक आता है उसके लिए 2 हो गया। तो यहाँ से देखिए ब्लैक व्हाइट कितना है, 1 व्हाइट होगा, प्रोबेबिलिटी 8/15, टोटल 8 हो जाएगा आपके फेवर में, और टोटल पॉसिबिलिटी 15 हो जाएगा। यहाँ से 7/15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A/1 का मतलब समझ रहे हैं, सेकेंड बार में है, समझ गए। सेकेंड बार में किसका व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी, समझ गए। बैग बी में रिप्लेस कर दे रहे व्हाइट वाले रास्ता से, तो सेकेंड बैग में व्हाइट होगा तो उस बात के लिए प्रोबेबिलिटी 6/10 हो जाएगा। और यहाँ पर बैग सेकेंड ही है, बैग बी ही है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ ब्लैक वाला है, पहले बार में ब्लैक निकाले और दूसरे बार में क्या निकाले, व्हाइट निकाले, उस बात के लिए प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा था, तो एक किसके लिए रिप्रेजेंट किए थे, सेकेंड बार में अगर व्हाइट है उसके लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। तो पहले हम क्या कर दिए हैं, इसका इसे इनटू कर दिए और प्लस कर दिए। प्लस इसलिए कि दोनों में से ये केस होगा। अब यहाँ पर बीच में प्लस हो गया, फिर पहले बार में एक्सपेरिमेंट किए ब्लैक होगा, फिर दूसरे बार में व्हाइट होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगा। अब सम करके निकाल दिए, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्वेश्चन 8 ना। चलिए 9 कर दीजिए, कोई सेम है, सेम है तो आज प्रिंस कर दो। अरे मतलब सेम रहेगा तो करना नहीं है, गजब है। लो कर दो, अरे आओ आओ, करो करो, अरे करो, 2 मिनट लगेगा, बस डायग्राम बना दो, लिख दो, कर दो, हम पढ़ दे रहे हैं। कम आ जाओ निधि, चले। अरे गजब आप लोग, कैसे स्टूडेंट हैं, श्रेय आ जाएगी, तुम लोग टेंशन में ले रही हो। चलिए पढ़ देते हैं, ऐसे एक जैसा है। तुम आकर कर देना जी। A bag contains 4 white and 5 black balls. Another bag B contains 3 white and 4 black balls. A ball is taken out from the first bag without seeing its color is put in the second bag. भाई मतलब कि अच्छा ये सब क्यों लिखता है, फर्स्ट बैग एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर, क्यों ऐसा लिखा है, कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए लिखा है। नहीं तो उसमें क्यों नहीं लिखा है, इसमें क्यों लिखा है, इतना डिफरेंस क्यों कर रहा है। पहले में से निकालिए दूसरे में डालिए, पहले में से निकालिए दूसरे में डालिए, तो पहले में से क्या निकालना है, पहले में से कौन सा कलर निकालना है। अभी कलर बोला है, कलर चेक भी नहीं किया तो क्या करना है, तो इसीलिए ना कि 2 केस बनेगा ना वहां से, कौन सा कलर देख के निकाला, तो वो ठीक है, लेकिन मतलब उसका देने का मतलब समझ रहे कि नहीं, तो मतलब सेम है ना। वहां से देखिए ब्लैक आ सकता है या तो व्हाइट आ सकता है, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, इसमें भी व्हाइट और ब्लैक है, हाँ एक व्हाइट आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है, समझ गए। हाँ तो ठीक है, तो आप इसका डायग्राम बनाइए, लीजिए डायग्राम बनाकर सॉल्व करिए। हेलो नहीं दिक्कम, अरे लेट हो रहा है। हेलो हरिया श्रेया, यू कम, हे यशस्वी, यू टेक दिस, यू कम हियर, आइए जल्दी आइए, लेट हो रहा है ना, जल्दी आइए करिए। कहाँ आप लोगों को लिखने नहीं आता है क्या, लिखो बढ़िया से, वहां वाइट करो, बड़ा बनाओ, क्यों लग रहा है कि और मार्कर नहीं चल रहा है ना, गुड। कोई बात नहीं, चलो, अरे 2 इधर 2 हम बना दें।
इसको पकड़ो। और नीचे ब्लैक ब्लैक क्यों लिखी हो? अच्छा बैग भी है, तो वो सब हटा दो, ये हटा दो, बैग लिख दो, नहीं तो बैग बैग ही लिख दो। आगे वाले पंडित जी कर देना आप, ठीक। हाँ पंडित जी समझा देने इसको आकर थोड़ा सा, ठीक, बस 2 मिनट। वहीं पर इरेज कर करके लिखोगी तो कैसे डार्क होगा? भीगा है ना, उसको थोड़ा सा सही से करो। दबा कर लिखो थोड़ा सा। हार्ड तो नहीं लग रहा है ना? नहीं तो क्वेश्चन 10 नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन 11 करेंगे हम लोग, इसके बाद क्वेश्चन 10 छोड़ देंगे। एक जैसा है तो क्या करें? एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर देखो, ओरल नहीं कर दोगी?
थ्री से जाएगा, थ्री से ले जाए। 72 हो गया उससे। 16 लिखो, प्लस 15 31 अपन में 72। चेक कर ले आंसर, 31 अपन 72 है। चलिए ठीक है, सिर्फ बहुत टाइम ले लीजिए। हाँ पंडित जी कम हियर, यू एक्सप्लेन वन टाइम्स। बैग ए से निकाले, देखो बैग बी में रखे हैं, यहाँ बैग बी है आपके सामने, यहाँ से एक बॉल निकालें, कम कम कम। हाँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना जागृति, 10 छोड़ देंगे। हाँ समझा दीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं बैग ए है, बैग ए प्लस 2 बैग बी। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए बैग ए है बैग बी है, नाम जो दिया गया है ए और बी। और लोग क्या करते हैं कि बैग ए में से बॉल निकाल बैग बी में डालना है बिना कलर देखे, और फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हाइट का। ये क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। ऐसे बता दीजिए सर, बैग ए से एक बॉल निकाले, बैग बी में रख दिए, तो बैग ए से निकाले तो व्हाइट आ सकता है या तो ब्लैक आ सकता है। तो व्हाइट आपका 3 है, एक यहाँ से व्हाइट निकालेंगे तो 4 व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक उतना ही रहेगा, तो 4 ब्लैक 4 व्हाइट 4 ब्लैक। फिर यहाँ से अगर मान लो व्हाइट का केस लिए थे, अब मान लो ब्लैक आएगा, तो सेकेंड बैग में रिप्लेस करोगे तो व्हाइट एज इट रहेगा और ब्लैक एक से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 5 ब्लैक 3 व्हाइट हो जाएगा। फिर सेकेंड बार में एक बॉल निकालना है, समझ गए। तो ऐसे आपको बोलकर थोड़ा सा समझाना चाहिए ना। चलिए कोई बात, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, ठीक, एक जैसा था। क्वेश्चन 11 पढ़िए, 10 छोड़ देते हैं, 10 इसी के जैसा सिमिलर है। हाँ? 6 केस क्या 11 में क्या दिक्कत है? नहीं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए डायग्राम बना देते हैं, सॉल्व कर देना। क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्या दिक्कत है? चलिए देखिए बच्चे, क्वेश्चन 11 देखिए आप लोग भी। बोला है कि एन ऑन कंटेन 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, another on contain 3 white and 5 black balls. 2 are drawn from first on and put in the second on, then ball is drawn from the later. Find the probability that it is white ball. 3 बनेगा ना, 3 केस बनेगा, समझिए। चलिए समझा देते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखिए 2 ऑन है, मतलब बैग ही है 2, समझिए। बैग ये है जिसमें 10 व्हाइट है और 3 ब्लैक है। और देखिए अब यहाँ से हम 3 केस बना रहे हैं बाबू, हेलो 3 केस बना रहे हैं। यहीं से ये एक बैग हो जाएगा, बैग बी ए रहेगा, ये भी बैग बी ए रहेगा और ये भी बैग बी ए रहेगा, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए बैग बी है, तो बैग बी में देखिए बैग ए है, ये ऑन ए जो भी है, और बैग बी क्या है, बैग बी में कितना है देखिए, बैग बी में 3 व्हाइट है, 3 व्हाइट है, 5 ब्लैक है। अब देखो इसमें से क्या करना है ना कि अब एनॉन कंटेन 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक, बस 10 व्हाइट 3 ब्लैक और 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक। 2 आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑन एंड पुट इन द सेकेंड ऑन, मतलब इसमें से 2 बॉल निकालना है, 2 बॉल निकालकर बी वाले में रख देना है, समझ गए। तो 2 बॉल जब निकालेंगे तो देखो 2 बॉल निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, आप ये देखिए, वो पूछ रहा है उसका अभी बाद में बात करेंगे। पहले आप 2 निकालेंगे तो दोनों व्हाइट आ सकता है, या तो दोनों ब्लैक आ सकता है, या तो एक व्हाइट एक ब्लैक है, बात समझ गए। तो अब यहाँ पर देखिए ये बैग बी है, बैग बी है, ये भी बैग बी है और ये भी बैग बी है। तो देखिए आप पहले केस में क्या लेकर चले, दोनों व्हाइट लेकर चलते हैं। तो देखो व्हाइट कितना है, 3 है, तो 5 व्हाइट हो जाएगा, ध्यान रखना 5 व्हाइट हो जाएगा और ब्लैक एज इट रहेगा, हो जाएगा ना। ये क्या लेकर चले थे, दोनों व्हाइट लेकर चले थे, सॉरी क्या लेकर चलते हैं, हाँ दोनों व्हाइट लेकर चले थे। बोथ बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग 2 व्हाइट, समझ गए। तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए व्हाइट लिख देते हैं, ऐसे व्हाइट कर देते हैं, दोनों व्हाइट है, समझ गए। यहाँ पर देखिए दोनों ब्लैक ले लीजिए,
दोनों ब्लैक ले लेते हैं। अब दोनों ब्लैक ले लेंगे तो देखो, अब दोनों ब्लैक हो गए तो ब्लैक कितना है 5 है, तो व्हाइट तो उतना ही रहेगा 3 व्हाइट और 7 ब्लैक हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए ब्लैक और व्हाइट। अब इसमें ये मत देखना ना कि पहला ब्लैक होगा कि व्हाइट, उससे नहीं मतलब है हमको। समझ गए ना? क्योंकि उसमें हमको रखना है। बात समझ गए? बात समझ रहे कि नहीं? ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, आपको दो निकालना है। ये तो बोला नहीं कि वन नहीं, पहला निकालो फिर दूसरा निकालो, ऐसा तो बोला नहीं है। तो ब्लैक व्हाइट हो चाहे व्हाइट ब्लैक हो, बोथ आर सेम। समझ गए? समझ रहे ना? तो यहां से जब एक ब्लैक निकालोगे एक व्हाइट आएगा, मतलब दो निकालना है, दो निकालना है, दो निकालना है। तो यहाँ पर देखो 10 व्हाइट 3 ब्लैक है, तो एक व्हाइट निकालोगे एक ब्लैक निकालते। इसमें देखो एक व्हाइट भी बढ़ेगा एक ब्लैक भी बढ़ेगा, तो इस केस में क्या होगा 4 व्हाइट हो जाएगा और 6 ब्लैक हो जाएगा। इस बात को समझ गए? इतना समझ गए कि नहीं? हेलो, इतना समझ गए? अब यहां से देखो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है। अब यहां से देखो व्हाइट आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, व्हाइट आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, व्हाइट आ सकता है, ब्लैक आ सकता है। इतना समझ गए? अब आपको इवेंट किसको लेट करना है? अब देखो दोनों व्हाइट होगा उसके लिए लेट कर लेंगे, अगर दोनों ब्लैक होगा तो उसके लिए लेट कर लेंगे, अगर एक व्हाइट एक ब्लैक होगा तो उसके लिए लेट कर लेंगे। समझ गए? और जब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसके लिए हम इवेंट लेट कर लेंगे। क्या पूछ रहा है? व्हाइट ने सेकंड केस में क्या बोला है, जब हम बैग ए से निकाले 2 बॉल निकाले बैग बी में रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो वहां से सेकंड बार में एक्सपेरिमेंट में हमको क्या निकालना है, उसमें दिया होगा कि क्या निकालना है, किसका निकालना है, व्हाइट का निकालना है। तो व्हाइट को एज्यूम कर लेंगे, व्हाइट को एज्यूम कर लेंगे तो ये व्हाइट वाला है मान लीजिए, इसको छोड़ देंगे, व्हाइट वाला एज्यूम कर लेते, इसको छोड़ देंगे, इसको व्हाइट वाला है इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए आप समझ रहे हैं ना? इतना अब कर लेंगे कि नहीं? हेलो, आप कर लेंगे? बोलो, कर लेंगे? हाँ जगदीदी करोगे? हेलो, करोगे? हैं करोगे क्या? गजब हाल है। अब क्या दिक्कत है तुम लोगों को? बोलिए अब क्या दिक्कत है? हाँ बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। तो ये पहले तो समझ गए कि टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस का क्वेश्चन है कि नहीं है ना? ऐसा तो बोला नहीं है वो, किसी बाइक से बोल रहे हैं दो निकालना है एक निकाल जो भी है, अब तो पास्ट में जा नहीं रहे। समझिए टोटल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। चलिए P1 लिखिए। P1 का मतलब समझ रहे हैं? P1 का मतलब समझ रहे हैं? P1 का मतलब है कि हम दोनों व्हाइट हो गए तो उसके लिए बोथ व्हाइट। समझ गए? तो जब दोनों व्हाइट होगा तो व्हाइट कितना है 10 है। पहले बार में इस बाइक से बात करना है, इधर मत जाना है, ये तो दूसरे बार के लिए है। तो 10 व्हाइट तो 10 C2 फैक्टोरियल का वो कॉम्बिनेशन अगर यूज करेंगे, एक का नहीं है ना कि हम 10 भाई लिख दे 30 लिख दें, एक का नहीं है दो का है, तो 10 में से 2 हो जाएगा, 10 C2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 13 C2। तो आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज कर लेंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे फॉर्मूला NCR वाला। समझ गए? चलिए अभी लिख देते हैं E2 कितना होगा देखिए, दोनों भी है। समझ गए? तो 3 C2 अपन में 13 C2 चलेगा? ऐसे ही ना होगा? अरे ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में बताए थे, कोई क्वेश्चन था E3 क्या हो जाएगा, एक व्हाइट एक बॉल, सॉरी एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल, तो एक व्हाइट तो 10 C1 मल्टीप्लाई 3 C1, दोनों व्हाइट देख रहे हैं ना, एक ब्लैक एक व्हाइट है। बात समझ गई कि नहीं? 10 में से एक निकलेगा 3 में से एक निकलेगा और टोटल कितना हो जाएगा 13 C2। इतना तो समझ गए। अब देखो अब क्या प्रॉब्लम है, P(A)/E1 ऑलरेडी हैपन A, ये समझ रहे ना, व्हाइट है सेकेंड बार में। तो अब यहां से एक निकालना है, तब तो इसमें क्या करेंगे, एक व्हाइट होगा तो कितना लिखेंगे 5/10। P(A)/E2 कितना हो जाएगा 3/10। गुड, दो नहीं ना निकालना था, दूसरे बार में दो नहीं ना निकालना था। चलिए ठीक, कितना हो जाएगा A/E3 कितना हो जाएगा 4/10 हो गया जी। अब आपको PA निकालना है, तो क्या आप लोग इसमें लफड़ा था PA, तो P1 इंटू P(A/E1 प्लस P(E2 इंटू P(A/E2 प्लस P(E3 इंटू P(A/E3) रख देना, आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी भी कोई दिक्कत है? अब रख लेना, इसका चेंज कर लेना। समझ गए? समझ गए?
क्या दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। 12, हेलो प्रिंस, क्वेश्चन 12 पढ़ो आप लोग। चलो इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना। हाँ, व्हाट प्रॉब्लम? हेलो जगृति, हैं? चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं? किसी को डाउट है? हेलो श्रेया, क्वेश्चन समझ गए ना? अरे वैसे ही था, कुछ नहीं है, देखकर मत डर जाइए। पंडित जी आप कैसे बोले थे 6 केस बनेगा? नहीं सर, तो प्रिंस बोले 6 बनेगा। अरे चलिए, चलिए 12 और 13 ओनली 2 क्वेश्चन लेफ्ट दिस एक्सरसाइज। चलो ट्राई करो। क्वेश्चन 12 आ रहा है? क्वेश्चन 12, हेलो जगृति, क्वेश्चन 12 आ रहा है? 10 की तरह है, तो कर ही दोगे पंडित जी? हाँ सेम है ना जी? हैं? हेलो निधि, हेलो निधि, कैन यू हियर मी? प्लीज डू कम। Why are you wasting your time and me? Take this. Take this. Same similar question, but you Prince, hello, लो, अरे करो, गजब आप लोगों को। बताओ एकदम कैसे आप लोग करोगे, किस तरीके से करोगे? इतना आपको डर लग रहा है, क्या उसमें दिक्कत है? हेलो जगृति, एकम, नो नो, हम पढ़ देंगे ना, कम। अरे नहीं आएगा तो हम बता देंगे। यहाँ गजब लग रहा है कि यहाँ वो इंसल्ट हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा है। अरे ट्राई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के पीरियड में कोई भी मिस्टेक करता है, हम भी मिस्टेक कर देते हैं। अब तो मान लो पढ़ाते हैं तो हमको पहले से पता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कई बार कर रहे हैं तो आ रहा है, नहीं तो हमको भी दिक्कत होता है। ऐसा थोड़ा है, दिक्कत किसी को भी हो सकता है। पढ़ दीजिए एक बार क्वेश्चन, श्रेया को पढ़कर सुना दीजिए। श्रेया सुन लो एक बार क्वेश्चन, पढ़ लिए ना? लास्ट क्वेश्चन प्रिंस तुम कर देना, हैं? नेक्स्ट एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है? बस ओनली 1 एक्सरसाइज, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है हम लोग को। कम है, देख रहे हो? हाँ तो उसमें अब बेस थ्योरम हम लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ाना है, उसका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग करना है। बैग ए है? yes. बैग ए से एक बॉल निकालना है, दो बॉल निकालना है? एक बॉल हाँ तो एक को यहाँ जो भी आ रहा है कोई लिख नहीं रहा है, हमें एक निकाल रहे हैं तो उसके लिए इवेंट ये लेट कर दिए, हाँ लेट वगैरह करके, हैं? हाँ गुड गुड, वेरी गुड। आपके पास टाइम नहीं है ना? लास्ट क्वेश्चन है, आर यू रेडी? हेलो बच्ची, रेडी रहना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, ओके?
गजब वाले। हाँ? क्या बोल रही जी? क्या करे, उसको इरेज करके बढ़िया से लिख दो, कनो कॉपी थोड़ना है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ो लास्ट क्वेश्चन तब से। ये तो ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 12 था जागृति। काट दोगे तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो ऐसा करो, जैसे करना करिए आप। वन 5 एलसीएम होगा 27 प्लस 32। चेक कर लो बच्चे आंसर, यू गो सिट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, सेम क्वेश्चन था पंडित जी। हेलो, समझ गए ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, किसको आ रहा है? जो आ रहा है ईमानदारी से आ जाए, ऑनेस्टी से आ जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। आ रहा है ना? समझ गए? चलिए पढ़ देते हैं, उसके बाद कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें दिया है कि 3 मशीन्स E1, E2, E3 इन सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूस 50%, 25% और 25% respectively of the total daily output of the electric bulbs. It known that the 4% tubes produce one each of the machine E1 and E2 are defective and 5% those produced on E3 are defective. If one tube is picked up at the random from day to day production, calculate the probability that it is defective. देखो 3 मशीन है, E1 और E2 और E3 मशीन है, जिसमें कुछ वो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह प्रोड्यूस किया जा रहा है, समझ गए? तो E1 जो है मशीन वो 50%, मतलब 50% वाले जो मशीन E1 है ना, वो कितना परसेंट देखो डिफेक्टिव कर रहा है, 4%, समझ गए? और जो E2 मशीन है ना, जो 25% काम कर रहा है, वो डिफेक्टिव कितना कर रहा है? 4% ही कर रहा है। और जो मशीन मतलब E3 मशीन है ना, जो 25% वाले मशीन, समझ गए, वो कितना कर रहा है? 5% डिफेक्टिव कर रहा है। तो बोल रहा है कि एक बॉल को 1 ट्यूब पिक अप एट द रैंडम फ्रॉम डे प्रोडक्शन, मतलब एक दिन में प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से एक पिक करते हैं, उठाते हैं। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज द डिफेक्टिव। तो सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन ऐसा किए हैं, आ रहा है ना? लो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। और जगह थोड़ा सा पंडित जी रहना चाहिए। अच्छा से लिखो पहले।
पहले राइटिंग सही से लिखो। देखो जागृति कितना साफ लिख कर गई थी। भाई सिंपल रहेगा, जिसको रहेगा उसको तो बोलेंगे ही। पढ़ने लायक रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फेयर एकदम बेस्ट राइटिंग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पढ़ने लायक होना चाहिए, समझ गए ना। स्पीड लिखेंगे ना तो समझ में नहीं आता है। राइटिंग अगर आपको जानना है कि आपका राइटिंग बेस्ट है कि क्या है, तो आप स्पीड लिखकर एक पेज देख लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि आपका बेस्ट है कि क्या है। बस पढ़ने लायक रहेगा तो समझिए कि आपका सही है। स्पीड लिखने से राइटिंग खराब हो जाता है। स्पीड लिखोगे ना तो राइटिंग खराब हो जाता है। स्पीड रख कर देखिए। वहां क्या कर रहे हो पंडित जी? वहां से डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कर दीजिए, 2 लाइन खींच दीजिए। तो E1 E2 तो ही है। इसके लिए यहाँ से एक मशीन यहाँ पर, मशीन यहाँ पर, मशीन यहाँ पर, 3 मशीन लगा हुआ है। वहां से ऐसे मत करो, वहां से खींच दो। हाँ, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव 2 वहां से लाइन खींच दो। हाँ, एक डिफेक्टिव हो जाएगा और एक नॉन डिफेक्टिव, एनडी लिख दो। हाँ, इसमें भी वही डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव ऐसे लिख देते हैं। डिफेक्टिव का पूछ रहा है तो नॉन डिफेक्टिव ऐसे लिख देते हैं। हो गया। लिख देते हैं कि नहीं नहीं, अब यहाँ पर वहां लिख दो डिफेक्टिव के लिए कितना परसेंट है, 4% लिख दो वहां पर। हाँ, डिफेक्टिव के लिए 4%। नीचे भी इसको 4% लिख दो और इसमें 5% लिख दो। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझिए। नहीं तो कभी पूछ देगा तो मान लो ऐसे लिख दी। ये सही से बनाओ तो पहले। सुशांत तो 1 महीना बाद आएगा। हाँ, अब शकल यहाँ गया, नानी के यहाँ सब दूसरे का जगह रिप्लेस हो गया। अब कहाँ जाएगा? अच्छा, वहां से यहाँ आएगा। डायग्राम इसका सबसे अच्छा उपाय है, समझ गए। डायग्राम से अगर आप बना लेते हैं तो बहुत समय नहीं लगेगा, हमको लग रहा है।
चेक कर लो 17/400। चलिए गुड, दिस इज करेक्ट। चलिए अब कल आगे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। समझ गया ना, फिनिश हो गया।